सो गाइज़, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूके जसपुर क्लासेस। तो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है, परमाणु की संरचना। ये उसी सीरीज़ का अगला वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे एनोड किरणों की खोज। देखिए, एनोड किरणों को ही कैनाल किरणों का नाम दिया जाता है। तो अगर आपसे कभी कैनाल किरणों के बारे में पूछा जाए तो आप यही सारी की सारी बातें लिखेंगे, बस एनोड की जगह आप कैनाल किरणें लिखते चलेंगे। और एनोड किरणों या कैनाल किरणों की खोज से ही प्रोटॉन की खोज हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रोटॉन की खोज के बारे में कुछ बातें आपसे पूछी जाती हैं तो आप यही बातें उसमें बता सकते हैं, यही बातें लिख सकते हैं। अब पढ़ते हैं एनोड किरणों की खोज कैसे हुई। तो एनोड किरणों की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बहुत सिंपल सी बात है, ये आप लिख सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, क्रुक्स के विद्युत विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड लगाकर न्यून दाब पर गैस में विद्युत प्रवाहित की थी। अब देखो, इससे पहले हमने कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर विद्युत विसर्जन प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, क्रुक्स और जे थॉमसन के द्वारा। तो उसमें क्या हो रहा था कि कैथोड से कुछ किरणें निकल के दाईं ओर यानी एनोड की तरफ जा रही थी, जिससे किनका पता चला था, कैथोड किरणों का पता चला था। और वे किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी और उन कणों को क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कहा था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इन्होंने गोल्डस्टीन ने क्या किया कि कैथोड तो लगाया उसके अंदर विद्युत विसर्जन नलिका के, मगर उसमें छिद्र कर दिए, छोटे छोटे छिद्र कर दिए कि अगर सामने की तरफ से अगर कभी कोई चीज़ आ रही होगी तो इससे बाहर निकल जाएगी और हमें पता चल जाएगा। तो ऐसा हुआ, यानी कि उसी प्रयोग का उल्टा है ये, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इन्होंने क्रुक्स की विद्युत विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड लगाकर न्यून दाब पर गैस में विद्युत प्रवाहित की और इन्होंने क्या पाया, तो इस प्रयोग में इन्होंने पाया कि एनोड से किरणें निकलती हैं जो छिद्रयुक्त कैथोड को पार कर जाती हैं। उसमें क्या हो रहा था, कैथोड से किरणें एनोड की तरफ जा रही थी, यहाँ एनोड से किरणें कैथोड की तरफ आ रही हैं। ठीक, ये सीधी सी बात। तो इस प्रयोग में क्या हुआ कि एनोड से कुछ किरणें निकल रहीं जो छिद्रयुक्त कैथोड को पार कर जाती हैं। अब इन किरणों की प्रकृति क्या हुई, कैथोड किरणों से बिल्कुल भिन्न हुई, क्योंकि कैथोड किरणें ऋणावेशित थीं। तो ये वाली किरणें सामने से आने के कारण, एनोड की तरफ से आने के कारण ये कैसी हो गई, धनावेशित हो गई, क्योंकि यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विपरीत दिशा में विक्षेपित होती हैं। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जिस दिशा में विक्षेपित हो रही थी ये उसकी विपरीत दिशा में विक्षेपित होती हैं, चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र लगाएं चाहे आप विद्युत क्षेत्र लगाएं। बस ये एनोड किरणों के बारे में था। अब इनके गुण देख लेते हैं। दाईं ओर देखिए, एनोड किरणें भी एक सरल रेखा में गमन करती हैं, वो भी सरल रेखा में गमन करती हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। एनोड किरणें भी द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं, कैथोड किरणें भी द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। एनोड किरणों पर धनावेश पाया जाता है, जबकि कैथोड किरणों पर क्या पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। फिर एनोड किरणों को कैनाल किरणें भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब इन किरणों में धनावेशित कण पाए जाते हैं, क्योंकि अगर किरणों पर धनावेश है तो जिन कणों से वो बनी होंगी उन पर भी धनावेश होगा। इन धनावेशित कणों को प्रोटॉन का नाम दिया गया है। तो ये सीधी सी बातें थी, इनके गुण के बारे में था। नीचे मैंने 2 पॉइंट लिख दिए हैं कि प्रोटॉन का आवेश P+ का मतलब प्रोटॉन और प्लस मतलब धनावेश, उसका आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये 2 बातें प्रोटॉन के बारे में जो आपको याद होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।